आप भी AI/ML डेवलपर बनना चाहते हैं? बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन है कि AI/ML ही चल रहा है मार्केट में, के अलावा अभी कुछ भी नहीं चल रहा है, या 2025 में AI/ML का ही मार्केट होगा। ठीक है, ऐसा आपने बहुत सारे जगह सुना होगा, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में भी सुना होगा, यूट्यूब चैनल के अंदर भी सुना होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत सारे डाउट को मैं सॉल्व करने वाला हूँ। आप लास्ट तक मेरा वीडियो देखिए। इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या AI/ML ही मार्केट में रहने वाला है, बाकी सभी जॉब खत्म हो जाएंगे। AI/ML किसको सीखना चाहिए? ऑलरेडी जो जॉब वर्किंग है, अपने लाइफ से सेटिस्फाइड है, उसको भी AI/ML करना चाहिए? क्या किसी भी स्टूडेंट को सिर्फ AI और ML ही सीखना चाहिए, किसी टाइप का कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखना चाहिए? ये AI/ML होता क्या है? AI/ML का एक्चुअल कोर्स कंटेंट क्या है? AI/ML को सीखने में कितना टाइम लगेगा? AI/ML का क्या करियर है 2025 में? ये सभी चीजें मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जनरली AI/ML किसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, मेरा एक पॉइंट आप नोट करना। जैसे आजकल जो एक्सेल में काम कर रहा है, या फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल काम कर रहा है बैक ऑफिस का, उसके भी दिमाग में एक डर है कि AI/ML आने से उसकी जॉब चली जाएगी। ठीक है, अच्छा खासा वो अपने जॉब से पूरी तरह सेटिस्फाइड है, उसको बहुत अच्छी सैलरी भी मिल रही है। ठीक है, वो अपना घर भी उस पर जॉब से चला रहा है, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में ऐसा डर है कि AI/ML से उसकी जॉब खत्म हो जाए। तो मैं आपको बिल्कुल क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, देखो AI/ML किसी की जॉब भी खत्म नहीं करेगा। ठीक है, AI/ML कुछ हद तक आपके जॉब, नए जॉब क्रिएट करेगा, लेकिन जो आपकी एग्जिस्टिंग जॉब है, ऐसा नहीं है कि आपकी एग्जिस्टिंग जॉब पूरी तरह से एकदम से खत्म हो जाएगी। हाँ, यदि आपको डर लग रहा है तो उसको आप पॉजिटिव लो, और आप पैरेलल में आप AI/ML सीख सकते हो। ऐसा नहीं कि आप अपने जॉब को क्विट कर दो और सीधे आप AI/ML डेवलपर की प्रिपरेशन करो, जिससे आपका इकोनॉमिकल कंडीशन डाउन हो जाए, आपको प्रॉब्लम आ जाए, तो जिससे ना तो आपकी जॉब रहेगी, ना तो आप AI/ML सीख सकेंगे। तो आपको कोई भी यदि फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हो तो पहले आपको उसको एक प्रॉपर वे में आप एनालिसिस करिए, और जॉब तो आपको क्विट करना ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको AI/ML में स्विच करना चाहिए, AI/ML की स्किल सीखना चाहिए। पैरेलल स्किल सीखने में कोई बुराई नहीं है, आप पैरेलल स्किल सीखिए, लेकिन जॉब क्विट करके आप कोई भी स्किल मत सीखिए जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूं कि AI/ML किसको सीखना चाहिए। ठीक है, तो जनरली फुल टाइम किसको सीखना चाहिए? अब फुल टाइम उस कोई स्टूडेंट है या कोई फ्रेश लर्नर है, ठीक है, जिसका इंटरेस्ट है AI/ML सीखने में। अब आप पता कैसे करोगे कि आपका इंटरेस्ट है AI/ML सीखने में? तो AI/ML देखो, एक्चुअली बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि AI/ML क्या होता है। कुछ लोगों को तो ऐसा पता है कि ChatGPT यदि वो चला लेते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स हैं, यदि उन्होंने जेमिनी के अंदर कुछ प्रॉम्प्ट्स लिखा हुआ है, को पायलट अच्छे से ऑपरेट कर लेते हैं, तो वो AI/ML डेवलपर, या AI/ML उन्होंने सीख लिया, या किसी भी टाइप का वॉइस या कोई फेस रिकॉग्निशन कर लेते हैं, वॉइस को डबिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो वो सोचते हैं कि वो AI/ML डेवलपर्स बन गए, जबकि ये पूरी गलत फहमी है। ये AI/ML डेवलपर्स नहीं है। आप AI/ML के एप्लीकेशन के कंज्यूमर्स हो, आप उनके कस्टमर्स हो। ठीक है, तो वो प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनना मतलब AI/ML डेवलपर्स बनना नहीं है। ठीक है, AI/ML डेवलपर्स बनने के लिए आपको एल्गोरिथम्स आने चाहिए, और एल्गोरिथम्स अच्छे से लर्न करने से पहले आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रांग होना है। तो AI/ML किसको सीखना चाहिए? AI/ML उस स्टूडेंट्स को सीखना चाहिए, उस प्रोफेशनल को सीखना चाहिए जिसका प्रोग्रामिंग लॉजिक एक्सीलेंट, जिसका प्रोग्रामिंग लॉजिक बहुत अच्छा है, जिसका मैथमेटिकल लॉजिक बहुत अच्छा है, या एक ऐसा स्टूडेंट जो 6 to 8 आवर्स लगातार कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर रहा है। क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि AI/ML के अंदर जो लॉजिक डेवलपमेंट है वो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग से भी ज्यादा टफ। ठीक है, मैं आपको देखो गलत फहमी में नहीं डालना चाहता, बिल्कुल नहीं डालना चाहता। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होता है कि मैं आपको यूट्यूब में बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दूं जिससे आप मेरा व्यूज बढ़ जाए, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। जो रियलिटी है मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो रियलिटी आपका यही है कि AI/ML के अंदर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आपका प्रोग्रामिंग माइंड सेटअप के साथ साथ लॉजिक बिल्डिंग में बहुत अच्छी मास्टरी है, और आपको एक एडवांस या कॉम्प्लेक्स टाइप के लॉजिक सॉल्व करने में मजा आता है, तो आप AI/ML फील्ड में जाइए। यहाँ पर आपका बहुत अच्छा प्रोग्रेस होगा। और ये बिल्कुल बात परफेक्ट है कि AI/ML की जॉब बढ़ेगी 2025 में, या 2025 के बाद AI/ML की जॉब बहुत निकलेगी। बहुत सारी इंडस्ट्री है जहाँ पर AI/ML की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो AI/ML करने से आपको फायदा ही होगा, लेकिन आपको अपने माइंड स्किल्स, अब कोई जावा डेवलपर्स है, वो डर रहा है कि मेरी जॉब खत्म हो जाएगी, मैं AI/ML सीख लूं क्या जावा की जॉब छोड़ के? ऐसा नहीं है, आप पैरेलल सीखिए। कोई पाइथन डेवलपर्स है, वो सोचता है कि नहीं मैं पाइथन की जॉब छोड़ करके AI/ML सीख लूं क्या, मेरी जॉब खत्म हो जाएगी। बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही है कि हम वेब डेवलपर्स हैं, हमारी जॉब खत्म हो जाएगी, हम ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, हमारी जॉब खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी की जॉब खत्म नहीं होने वाली है। बस आपको आपका पैरेलल जो है ना, आपके पास एक नया पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी कि आप इस अपॉर्चुनिटी से निकल करके ऑटोमेट प्रोग्रामिंग में जा सकते। अभी आप मैनुअली जो चीजें कर रहे हो उसको आप ऑटोमेट कर सकते, लेकिन वो 100% ऑटोमेटेड नहीं होगा, उसमें 50% मैनुअल 50% ऑटोमेट होगा। तो डेफिनेटली आपको AI तो सीखना पड़ेगा बाद में, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि करंट जॉब छोड़ करके आपको सीखना है, पैरेलल में सीखिए। अब बात आती है कि AI/ML का जो करियर ग्रोथ है या सैलरी पर्सपेक्टिव में क्या है। तो देखो AI/ML के अंदर बहुत अच्छी सैलरी होने वाली है, क्योंकि जितने भी कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं, वो AI/ML को ऑप्ट कर रही हैं। ठीक है, तो आप स्किल्ड होइए, अपने स्किल्स को अपग्रेड करिए, तो
आपको आपका जो ग्रोथ है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर होगा और बहुत फास्टली ग्रोथ होगा। यदि आप इसको सीखते हैं तो बेटर है। अब क्या सीखना चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि AIML का मतलब ये नहीं है कि बस आपने टूल्स चला लिया, आपने कोई वेबसाइट में गए AI की और वो उसको आपको ने ऑपरेट कर लिया, आपने कोई वीडियो एडिटिंग कर लिया, आपने कोई वेबसाइट बना लिया 5 पेज की AI से, तो आपको लगता है कि आप AI डेवलपर्स बन गए। ऐसा नहीं है। आपको AI डेवलपर्स का पूरा एक रोड मैप है, ठीक है। ये रोड मैप मैं आपको आगे बताऊंगा भी। अभी मैं आपको शॉर्ट में रोड मैप बताता हूं कि AI सीखने के लिए पहले आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होगी। अभी पाइथन सबसे बेस्ट है। इसके बाद आपको डेटा साइंस, मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स, इसके बाद आपको डीप लर्निंग के एल्गोरिथम्स सीखने होंगे, NLP सीखनी होगी, आपको बहुत सारे लाइब्रेरीज सीखने होंगे, तब जाकर के आप एक AI डेवलपर्स बन सकते हैं। AI डेवलपर्स के लिए आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्क्रिप्टिंग भी सीखनी होगी, कुछ टूल्स भी सीखने होंगे, ठीक है। आपको थोड़ा सा मतलब डेटा एनालिसिस का पार्ट भी सीखना होगा, डेटा माइनिंग का पार्ट भी सीखना होगा, थोड़ा सा क्लाउड के बारे में भी सीखना होगा, डेटा प्रोसेसिंग भी सीखना होगा, तब जाकर के आप एक सक्सेसफुल AI डेवलपर्स बन सकते हो। तो AI का जो कोर्स कंटेंट है थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है। आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको एप्लीकेशन एंड के साथ साथ आपको डेटा प्रोसेसिंग का भी अच्छा खासा यदि आपको नॉलेज है तभी आप AI डेवलपर्स बन सकते हो। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का आपको नॉलेज होना चाहिए। मतलब आपका मेन काम है एक मॉडल को क्रिएट करना, ठीक है। मॉडल को क्रिएट करने के लिए आपको जनरेटिव AI का भी यूज कर सकते हो आप, या आप अपना खुद का एक पर्टिकुलर खुद का मॉडल बना सकते हो, कस्टम मॉडल भी बना सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि AI ML जैसा आपको लगता है कि ये आपके चीजों को सरल कर देगी, तो ये इतना सरल नहीं है। इसको सीखना, इसके लिए आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मैं ये नहीं बोलता हूं कि ये इंपॉसिबल है। इंपॉसिबल कुछ भी नहीं है। अब कौन सीख सकता है? कोई सा भी डेवलपर, चाहे वो 5 साल का एक्सपीरियंस हो, चाहे उसको 10 साल का एक्सपीरियंस हो, चाहे वो फ्रेशर लेवल का हो, कोई भी AIML सीख सकता है, ठीक है। मैंने आपको AIML का सबसे बेटर कोर्स कंटेंट आपको बता दिया, ठीक है, जिसके अंदर कुछ चीजें आपको जनरेटिव AI की चीजें भी सीखनी होगी, जो मैंने अभी कोर्स कंटेंट का थोड़ा सा ब्रीफ करा है। मैं इसका डिटेल कंटेंट भी आपको लिंक में दे दूंगा। आप मेरे वीडियो के नीचे मैं आपको एक लिंक दूंगा, जिसके अंदर आप क्लिक करना, वहां पर आपको AIML का कंप्लीट क्यूरिकुलम मिल जाएगा, कंप्लीट कोर्स कंटेंट। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि किसको AIML सीखना चाहिए, AIML जनरली होता क्या है, क्या क्या कोर्स कंटेंट AIML के अंदर होते हैं, ठीक है। AIML का क्या करियर ग्रोथ है, क्या फ्यूचर है, ठीक है। और AIML किसको एकदम से नहीं सीखना चाहिए, पैरेलल सीखना चाहिए, ये सब चीजें भी मैंने क्लियर किया। और जिसको AIML के बारे में डर है, वो चीजें भी मैंने आपको बताया कि किसी भी नई टेक्नोलॉजी आने से ऐसा नहीं है कि आपकी जॉब एकदम से पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आपको धीरे टाइम मिलेगा, आपको पर्याप्त टाइम मिलेगा, ठीक है। यदि आपका कुछ भी, यदि सप्लिंग भी हो रहा है, कुछ शिफ्टिंग भी हो रहा है, कुछ रियोलोकेशन भी हो रहा है, तो आपको उसके लिए पर्याप्त समय मिलेगा। तो आप अपना जॉब, अपना करंट जॉब क्विट करके कोई भी चीज मत सीखें यदि आप जॉब कर रहे हैं तो, क्योंकि जॉब के अंदर आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यदि फुलफिल नहीं होगी तो जो आपका लर्निंग है वो पूरी तरह से क्या होगा, आपका डिस्टर्ब होगा। और हो सकता है कि आप जो AIML सीखने के लिए प्रयासरत हैं वो चीजें आपको ना हो पाए, ठीक है। तो मेरा सजेशन तो यही है कि आपको जो भी मैंने आपको गाइडेंस दिया है, इस गाइडेंस को पूरी तरह से फॉलो करिए। थैंक यू।